जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह के नाम के साथ खूब रहम करने वाला नहायत मेहरबान है। अगर हम नाजिल करते इस कुरान को किसी पहाड़ पर, आप देखते उससे दबा हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से। और ये मिसालें हैं, हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वो इसमें गौर व फिक्र करें। आइए सामईन, इस आयत की तिलावत के बाद सिलसिलेवार दर्स कुरान समाअत फरमाएँ उस्ताद मोहतरम अलहाज मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तानून अन्फुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन्नास बिलइस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान पाक के दूसरे पारे में सूरतुल बक़रा का ये 23वां रुकू है जो 6 आयात बय्यनात पर मुश्तमिल है, जिसकी तिलावत की अल्लाह ने इस वक्त अपने इस गुनहगार खादिम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इन आयात बय्यनात का तर्जुमा जो है वो कुछ इस तरह होगा। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा की सिफ़त आ जाए। दिन हैं गिने हुए, फिर भी जो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो, फिर वो गिनती बाद के दिनों में पूरी कर ले। और उन लोगों को जो बदिक्कत रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए फ़िदिया है मिस्कीन को खाना खिलाना, एक मिस्कीन को खाना खिलाना।
और अगर कोई भलाई में आगे बढ़े, ज़्यादा करे, तो उसी के लिए बेहतर है। और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम समझते हो। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें क़ुरान को नाज़िल फरमाया गया, जो हिदायत है इंसानों के लिए, और जिसमें वाज़ेह दलाइल हैं हिदायत के और हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाले। तो तुम में जो कोई इस माह मुकर्रम में मौजूद हो, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखें। और जो कोई मरीज़ हो या हालत सफ़र पर हो, तो वो गिनती को बाद के दिनों में पूरी करें। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी फरमाना चाहता है, उसका इरादा तुम्हारे साथ मुश्किल का नहीं है, ताकि तुम रोज़ों की गिनती को पूरी कर लो और इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से नवाजा, तुम उसकी किबरियाई भी बयान करो और उसका शुक्र भी करो। और जब आपसे पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे मेरे बारे में, तो बेशक मैं तो करीब हूँ, मैं कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की दुआ को। जब जब वो दुआ करे मुझसे, फिर इन्हें भी चाहिए कि वो मेरे अहकाम को कबूल कर लें और मुझ पर भरोसा कर लें, ताकि वो मज़ीद हिदायत पा सकें। हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, या हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बीवियों से बेलिबास होना या बीवियों से मुबाशरत करना। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, फिर उसने तवज्जो फरमाई तुम पर और आसानी का मामला फरमाया तुमसे। अब तुम मुबाशरत कर सकते हो उनसे। तलाश करो वो जो अल्लाह ने लिखा है तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़े हो जाए फज्र के वक्त स्याह धारी से सफ़ेद धारी अलग। फिर तुम पूरा करो रोज़ों को रात तक। और देखो, जब तुम हालत एतकाफ़ में देखो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीक़े पर मत खाया, और ये कि तुम उसे पहुँचाओ रुश्वत के माल तक, ताकि तुम उस माल का एक हिस्सा गुनाह की बुनियाद पर खा जाओ। ये नहीं होना चाहिए, और तुम जानते तो हो। हमारे बस साथियों को ऐसा लगा होगा, मौलाना अभी 2 महीना पहले आपने इसकी रुकू को पढ़े थे, 2-3 आए थे, उसके बाद रोज़ा रखना पड़ा था, अब क्या फिर से रोज़ा रखने का इरादा है क्या? असल में ये है, ये तो सीरियल में रुकू आया और उस वक्त जो कुछ बातें आपसे अर्ज़ की गई थी वो रोज़े के बारे में। आप देखें कितने अहकाम वाली आयतें शरीफ, ये आयात बय्यनात हैं पूरे कुरान शरीफ में। रमज़ान के रोज़े और उसके फ़ज़ाइल और उसके मसाइल सब अल्लाह ने यही बयान फरमाए। ऐसे रोज़ों का तज़किरा और कई जगह है, रोज़े का तज़किरा कई जगह है, लेकिन रमज़ान के रोज़े जो हैं, जो हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा पर जिसको अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, उसके सारे फ़ज़ाइल और मसाइल अल्लाह ने यहीं पर जमा फरमा दिए। बहुत सारी बातें तो पिछले नशिस्त में अर्ज़ की गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने फ़ज़ल अपने करम से कुरान शरीफ से जोड़ रखा है। रमज़ान आता है तो रमज़ान की फ़यूज़ और बरक़ात नुज़ूल कुरान का जश्न है। बाज़ उलमा और मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि रमज़ान जो है वो नुज़ूल कुरान का जश्न है। अल्लाह कुरान ने ख़ुद कहा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि हमने रोज़े फ़र्ज़ करके तुम्हारे लिए रमज़ान का महीना इसलिए मुक़र्रर किया कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। जिस किताब को तक़वे और परहेज़गारी के लिए नाज़िल फरमाया गया, उसी किताब के नुज़ूल के महीने को मज़ीद तक़वे और परहेज़गारी की सिफ़त पैदा करने के लिए, रोज़ा रखने के लिए भी रब ताला ने इसको कबूल फरमा लिया और मुंतखब फरमा लिया। अब आज जो रोज़े का तज़किरा है, इसमें एक बात इत्तेफाक ऐसा है ये कि आज ही जुमे में ये बात अर्ज़ की गई। वहाँ वो मज़मून जो चलता रहता है सीरियल में, नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें चल रही, तो उसमें नमाज और रोज़ा दोनों ऐसी इबादतें हैं जिसमें 3-3 तब्दीलियाँ हुई। ये याद रखने की चीज़ है। आपको अल्लाह ताला कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को ना मालूम हो, लेकिन हमें और आपको मालूम होना चाहिए। ये अल्लाह ने अपनी किताब से ताल्लुक़ दिया है ना, कभी कोई बंदा पूछ ही ले। और वो चीज़ें जो हैं
उन चीज़ों की मालूमात से आदमी का ईमान बढ़ता है, यकीन बढ़ता है, और अल्लाह की ज़ात इस पर कितनी करीम है, कितनी रहीम है, कितना रऊफ़ है, वो कितना इसका ख्याल करने वाला अल्लाह है, इसका और एहसास होता है। नमाज में जो 3 तब्दीलियाँ की गई, वो पहली ये जो तब्दीली हुई वो ये कि जब तक मेराज के वाक़े के पहले, मेराज के वाक़े में नमाज़ फ़र्ज़ की गई, 5 नमाज़ें, उस नमाज की फ़र्ज़ियत के पहले नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी, और जब ये नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गई तो फिर नमाज तहज्जुद नफ़ल हो गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जैसा कुरान शरीफ में ख़ुद सूरह बनी इसराइल में रब ने फरमाया कि अक़िमिस्सलात लिदुलूकी, कि ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद उम्मत के लिए तो तहज्जुद नफ़ल हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ थी। अब उस पर अलग अलग राय है। बहरहाल उम्मत पर जो नमाज पहले फ़र्ज़ थी वो नमाज तहज्जुद थी, और उसके फ़र्ज़ियत का ऐलान जो था वो सूरह मुज़म्मिल में है। ये मुज़म्मिल जो है बिल्कुल शुरू में नाज़िल होने वाली सूरतों में है। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। क़ुमिल लैला, रात में क़याम कीजिए, रात का कुछ हिस्सा कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ घटा दीजिए, वगैरह वगैरह। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरान को तरतील के साथ इसमें तिलावत फरमाइए। तो एक तब्दीली जो हुई कि नमाज तहज्जुद पहले फ़र्ज़ थी, जब ये नमाज़ें फ़र्ज़ हुई तो तहज्जुद की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। दूसरे, शुरू में जब नमाज फ़र्ज़ थी तो नमाज में गुफ्तगू करने की इजाज़त थी, नहीं बक़द्रे ज़रूरत, तकरीर करने की नहीं। अब भाई आप नमाज में खड़े हुए हैं और कोई साथी आ गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बैठिए मैं नमाज में, जी आप मैं देख रहा हूँ आप नमाज़ पढ़िए, इस तरह अभी नहीं करना ऐसा। वो हदीस शरीफ में तो है, खाली बुखारी मुस्लिम पढ़ के अगर मुहद्दिस हो गए तो बड़ा मसला हो जाता। तो इसकी इजाज़त थी नहीं। फिर रब ताला ने इरशाद फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो बतौर ख़ास दरमियानी नमाज, और अदब के साथ खड़े रहो। ये क़ानितीन की जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान शरीफ में कि अदब के साथ खड़े रहो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के अदब में एक अदब ये है कि जब अल्लाह के सामने खड़ा है तो गैरुल्लाह से बात मत कर। तो इस आयत के नुज़ूल के बाद जो बक़द्रे ज़रूरत बातचीत की नमाज में इजाज़त थी वो इजाज़त ख़त्म हो गई, और अब नमाज में सुकूत, बिल्कुल खामोश खड़ा रहना है, किसी से बातचीत नहीं। और अगर गलती से भी कोई बात किसी से कर लिया तो भी नमाज फासिद हो जाएगी। ये दूसरी तब्दीली थी। और तीसरी तब्दीली जो है, अभी ये जो दूसरा पारा शुरू हुआ सैक़ूल का, और वहाँ पर तहवील क़िबला का जो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आयतें आई हमारे सामने कि जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो हिजरत के बाद भी 17-18 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी इक़्तिदा में हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो थे वो नमाज में अपना रुख करते थे बैतुल मक़दिस की तरफ, ये मस्जिद अक़सा की तरफ। लेकिन फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब मस्जिद हराम को हमारे लिए क़िबला तय फरमा दिया तो नमाज में ये तब्दीली हो गई कि अब बजाय बैतुल मक़दिस के सारी उम्मत मुस्लिमा को पूरी दुनिया में अब अपना रुख करना है क़िबले की तरफ। तो ये 3 तब्दीलियाँ नमाज में हुई। इसी तरह 3 तब्दीलियाँ रोज़े में हुई। उसमें से 2 तब्दीली तो यहाँ दिखाई दे रही है, वो आयत शरीफा आती है तो अर्ज़ करते। एक तब्दीली अभी सिर्फ एक याद रखिए, रोज़े नमाज के तीनों याद रखना भाई। हाँ, नंबर 1, पहले गुफ्तगू करने की इजाज़त थी, क़ुमू क़ानितीन की आयत नाज़िल होने के बाद वो बंद हो गई। पहले नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद नफ़ल हो गई। और तीसरी जो तब्दीली हुई वो तहवील क़िबला, कि कुछ दिन तक अहले ईमान ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को क़िबला तय फरमा दिया। ये 3 तब्दीली नमाज में, इसको याद रखिए, यानी जनरल नॉलेज की बात है। रोज़े में जो तब्दीलियाँ हुई उसमें से एक खालिया जो इसका तज़किरा यहाँ नहीं है, वो ये कि जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे उसके पहले मुहर्रम का जो 10 तारीख होकर रह गया, ये एक तब्दीली। अब दूसरी तब्दीली यहाँ मौजूद है।
फरमाया, या अल्लाह, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लाअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में परहेज़गारी आ जाए। तक़वा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अर्ज़ किया था, और मैं और आप, अल्लाह का शुक्र है, कुरान शरीफ ने जन्नत की कीमत तक़वे को रखी है। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, सारी कामयाबियाँ मुत्तक़ियों के लिए। अब मुझे आप बताइए, रब ताला जो मालिक जन्नत हैं, जन्नत और जहन्नम दोनों के मालिक वही हैं, जहन्नम से वही बचा सकते हैं और जन्नत में वही दाखिला अता फरमा सकते हैं। किसी की ताकत नहीं कि रब ताला ना चाहे और वो अपनी मर्ज़ी से किसी, ये जो है ना, ये दुनिया में जो बकवास कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा हर चीज़ के मैदान में क्या होता है वहाँ। तो जो मालिक जन्नत है वो ये इरशाद फरमा रहा है कि सारी कामयाबियाँ, इस दुनिया की भी कामयाबियाँ और आखिरत। मैंने आपसे अर्ज़ किया, कुरान में जब भी कामयाबी का लफ्ज़ मुतलक आए तो उसका माना दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ, यानी सारी दुनिया के एतबार से भी कामयाबियाँ और आखिरत के एतबार से भी कामयाबियाँ हमने मुक़द्दर कर दिया। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, ये सारी कामयाबियाँ हमने मुत्तक़ीन के लिए मुक़द्दर कर दी। और फिर फरमाते हैं, रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया कि तुम में तक़वा आ जाए, तुम मुत्तक़ियों की जमात में शामिल हो जाओ। इसका मतलब रोज़ा जो फ़र्ज़ किया गया किसके फ़ायदे के लिए? हमारे फ़ायदे के लिए। इससे तक़वा पैदा होगा, परहेज़गारी पैदा होगी, खुदा का लिहाज आएगा, खुदा की शर्म आएगी, खुदा का खौफ आएगा, खुदा के अहकाम पर अमल करने के लिए आदमी में ज़ब्त की कैफियत पैदा होगी। देखो, सब्र जो है ना, रोज़ा जो है असल में सब्र वाली इबादत है, और सब्र ही जो है वो सारी इबादत की जड़ है। सब्र देखो, अल्लाह के नाफरमानी से बचने के लिए भी अपने नफ्स पर जब्र करना पड़ता है। आजकल तो शैतान सीधा बताता है, अरे इतने लोग कर रहे हैं, खाली तुझी को तक़वा परहेज़गारी आ गई क्या? अपने दिल को समझाना पड़ता है, वो लोग जहाँ जाना चाहते हों, मुझे तो अल्लाह की रहमतों की भीख चाहिए, और इस रास्ते पे चलकर वहाँ से धुतकार दिया जाता है, मैं ये करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सब्र, अल्लाह की नाफरमानियों से बचने के लिए भी सब्र, और अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार करने के लिए भी सब्र। वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ रहा है, मैं उससे ताल्लुक़ जोड़ रहा हूँ। दुनिया कहती है कितना बेगैरत आदमी है, उसने तुझको जलील किया था, तुझको बेइज्जत किया था, तेरी इज्जत नहीं है क्या, तेरी नाक नहीं है? और मेरा जवाब ये कि मेरे पास कहाँ नाक, मैंने तो अपनी नाक अपने रब की बारगाह में रगड़ दी। मोमिन की क्या नाक होती है? मोमिन की सारी इज्जत वो है जहाँ वो अल्लाह की फरमाबरदारी करे, वो इज्जतदार है, और जहाँ वो अल्लाह की नाफरमानी करे, चाहे किसी भी शक्ल और सूरत का हो, उसने अपनी इज्जत गंवा दी अल्लाह की नाफरमानी करे। आप समझे? तो फरमाया लाल ने बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बोलना जो है वो जिम्मेदारी का काम है मेरे भाई, और सुनना जो है उसमें खाली सुनकर अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगना बहुत आसान है सुनना। वहाँ गए तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई। उन्होंने कहा कि हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अगर रमज़ान तो मुझसे पूछो तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जब रमज़ान गुज़रता था तो बचे हुए जो अय्याम हैं, हालांकि बचे हुए अय्याम 11 महीने होते हैं, लेकिन अपन आमतौर से साल बोलते हैं, 1 साल के बाद रमज़ान आएगा। अब उसमें ये नहीं रमज़ान 1 साल के बाद का 11 महीने के बाद आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो बीच का साल होता है, शुरू के 6 महीने तो हज़रात सहाबा पर गुज़रे हुए रमज़ान की कैफियत तारी रहती थी। जो तक़वे और परहेज़गारी की उन्होंने मशक़ करवाई अल्लाह ने, वो हज़रात सहाबा थे, ईमान के पहाड़ थे, अल्लाह की रज़ा पे अपने आप को मिटा देने वाले लोग थे। वो बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि शुरू के 6 महीने जो थे उन पर तो खाली रमज़ान की कैफियत जो तारी हुई थी वो बाकी रहती थी, और अगला 6 महीना जो था वो आने वाले रमज़ान के इंतज़ार में गुजरता था। इतना अच्छा लगा मुझे उनका जुमला। ये सारी चीज़ें भाई मोहब्बत और इश्क से इसका ताल्लुक़ जो है, जैसे हम लोग दुनिया के आशिक़ हैं, दुनिया में जो चीज़ें हमारी पसंद की होती हैं उनके हुसूल के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, और फिर मिल जाए हम कितने खुश होते हैं, और मिलने के बाद क्या कैफियत। बस अहलुल्लाह जो होते हैं, अहलुल्लाह क्या, अहले ईमान जो होते हैं, जिनका ईमान जितना ज़्यादा कवी और मजबूत होता है, उनकी कैफियत ये होती है कि जब अल्लाह की तरफ से ये अतिया अता फरमा गया रमज़ान का,
तो रमज़ान की उन पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि रमज़ान के गुज़रने के बाद भी, और होना भी ये चाहिए। एक बड़ा अच्छा, अभी जल्दी जो रमज़ान चल रहे थे उसमें रमज़ान शुरू हुआ, और यानी फ़र्ज़ी बात होगी लेकिन बड़ी दिल को छूने वाली। एक साहब ऑफिस में मुसलमान थे, अब रोज़ा आदमी रख ले तो उसकी सूरत शक्ल पे भी उसका असर पड़ता है माशाअल्लाह। ये खाया हुआ पेट भरा आदमी जो है वो डकारता हुआ और दहाड़ता हुआ, रोज़ेदार जो रहता है वो थोड़ा रोज़ेदार जैसा लगता है ना वो। तो ऑफिस में पहला दिन था रोज़े का, तो उनके जो कलीग्स थे उनके साथ काम करने वाले, क्या बात है भाई आज तो बड़ा अलग अलग दिखाई दे। हाँ ना साहब, हमारे के महीने शुरू हो गए ना, अभी तो इस महीने में बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला जो था कोई हमारे रिजवान भाई जैसा रहा होगा, उसने बोला यार तुम्हारे मज़े हैं क्या, तुम्हारा इस्लाम है, 1 महीने के लिए तुम पर ये पाबंदी लगाई गई, हम पर तो साल के 12 महीने की पाबंदी है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, रिश्वत नहीं ले सकते। यानी कि सामने वाले कितना जूता पड़ा। क्या इसलिए सिर्फ रमज़ान की पाबंदियाँ? अरे रमज़ान में उन पाबंदियों की मशक करवाई गई ताकि बकिया 11 महीने में उन पाबंदियों पर अमल करना तुम्हारे लिए आसान, वरना ये कि यानी अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं मेरे शुरू के सर्विस के जो हैं वो 3 साल, मेरा अपॉइंटमेंट ही ओरिजिनली बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे की ज़िंदगी से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। 71 से लेकर 74 तक मैं बॉम्बे में था। वहाँ भी रमज़ान आते थे, तो अब वो चूँकि सब लोग बेचारे सर्विस करने वाले ये वो, वहाँ पर कई मुसलमानों का हाल हमने ऐसा देखा कि रमज़ान में अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, ईद के दिन की फ़िल्म की टिकट रिज़र्व करके रखते। आप समझे, यानी जैसे शैतान ने इनको पकड़ के रखा है और बस ईद का चांद हो जाए और ये जहन्नम में छलांग लगाने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में परहेज़गारी आ जाए। फरमाया अय्याम मादूदात, गिनती के दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, लेकिन वो करीम आका हैं, रहीम मौला हैं। मेरी कमज़ोरियों को मेरे अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मेरा अल्लाह जानता है। वो मेरा खालिक है और वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा राज़िक भी है, वो मेरा हासिब भी है, वही मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला मेरा सत्तार भी वही, और मेरे सारे गुनाहों को मग़फ़िरत करने वाला मेरा गफ़्फ़ार भी वही। उससे ज़्यादा मुझे कौन जान सकता। फरमाया कोई बीमार हो जाए, सफ़र का मामला पेश आए, रोज़े के बाद के दिनों में रख लेना। अब उसके बाद वह अलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, इसका तर्जुमा मैंने क्या किया कि जो बदिक़्क़त रोज़ा रख सकता हो, बहुत रोज़ा रखने में उसको तकलीफ़ हो, तो वो उसके ज़िम्मे फ़िदिया है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। ये बदिक़्क़त रोज़ा रखना जो है, ये तर्जुमा जो है, और यहाँ तो सब आप लोग ज़्यादा लुग़त जाना, मुझे डर ही लग रहा था कोई बीच में ना खड़े हो मौलाना कुछ खा पी के आ गए क्या, कौन सा तर्जुमा कर रहे। तो ये तर्जुमा जो है ये हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का है, और कई मुफस्सिरीन ने ये तर्जुमा किया। क्या तर्जुमा? कि उन लोगों पर जो रोज़े को रखने में बहुत मशक्क़त महसूस करते हैं, उनके ज़िम्मे फ़िदिया है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। ये कौन होंगे? बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ी खातून। रोज़ा रखे तो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बुढ़ापे की कमज़ोरी, और उसके बाद अगर रोज़ा रख ले तो ये। लेकिन इसी का तर्जुमा ज़्यादा तर्जुमे निगारों और मुफस्सिरीन ने किया है, और जो ताकत रखते हैं उनके ज़िम्मे फ़िदिया है, एक मिस्कीन का खाना। तो ये अवाइल का, शुरू के दिनों का हुक्म है। ये आयत शरीफा जब नाजिल हुई कि अव्वल जब रोज़ा रब ताला ने फ़र्ज़ किया, तो रोज़ा तो फ़र्ज़ किया, लेकिन उसके साथ ये भी आसानी दे रखी थी कि जो लोग रोज़ा न रखना चाहें, ताकत रखते हुए भी, युतीक़ूनहु, उसकी ताकत हो रोज़ा रखने की, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रोज़ा रख सकता है ना, लेकिन उसके बाद भी उसको लगता है कि जान दो ना मैं रोज़ा नहीं रखता, आज का नहीं है ये, पहले का हुक्म है ये। तो उसको रब ताला ने फरमाया ठीक है, रोज़ा नहीं रखना है ना, एक मिस्कीन को दोनों टाइम खाना खिला दे। लेकिन वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि रोज़े में 3 तब्दीलियाँ हुई।
ये इजाज़त अगली आयत शरीफा में मनसूख कर दी गई। तो इसके दोनों तर्जुमे। अब ये फिदिये का हुक्म जो है ये मौजूद रहा उन लोगों के लिए जो बेचारे कमज़ोरी की वजह से या ऐसा बीमार है। एक बीमार वो है कि अभी बीमार है, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक उसको शिफा दे देंगे, वो रोज़े की गिनती पूरी कर लेगा। लेकिन ऐसी बीमारी है कि अब उसके अच्छे होने की उम्मीद ही नहीं। कैसी कैसी मोहलिक बीमारियाँ इस वक्त हैं। ऐसी बीमारी है कि उससे अच्छा होने को उसको कोई सवाल ही नहीं है। वो तो बस वो बीमारी उसको कब्र तक जाने वाली है। वो कहाँ अच्छा होगा और वो कैसे रोज़ा की गिनती पूरी करेगा। उसको अल्लाह ताला ने अभी भी ये आसानी रखी है कि कोई बात नहीं मेरे बंदे, तेरी कमज़ोरी, तेरी बीमारी, तेरी माजूरी सब मेरे अम्र के मुताबिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू रोज़ा मत रख, एक मिस्कीन को खाना खिला। अब एक मिस्कीन को दोनों वक्त खाना खिलाना जो है इसकी मिक़दार क्या होगी। इसकी असल मिक़दार जो है वो है एक फ़ितरा जो होता है ना, एक रोज़ा ईद उल फ़ित्र में जो फ़ितरा हम देते हैं, नमाज़ों का भी फ़िदिया जो है वो फ़ितरे के बराबर होता है, रोज़े का फ़िदिया भी फ़ितरे के बराबर होता है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ जो है ताम मिस्कीन, खाना खिलाना मिस्कीन को, इसका मतलब मिस्कीन को दोनों वक्त सुबह शाम दोपहर खाना खिलाना है, 2 वक्त का खाना खिलाना है। उलमा फरमाते हैं कि जब यह आयत शरीफा नाजिल हुई उस वक्त एक फ़ितरा जो था वो इतनी कीमत रखता था कि उसमें एक आदमी 2 वक्त खाना खा सकता। इसलिए आज के वक्त में अब जाहिर है कि फ़ितरा हमने कितना दिया, वो 1 किलो 666 ग्राम। एक साहब ने कहा 1 किलो 691 ग्राम, एक ने कहा 1 किलो 675 ग्राम, तो 1.25 किलो नहीं 691 ग्राम। 1.25 क्या को इतना बारीक पीसता, कभी अल्लाह की नाफरमानी में तो इतना बारीक पीसा कर, सीधा सीधा 2 किलो गेहूँ। हमने कहा भैया 2 किलो गेहूँ की कीमत दे दो। अब 2 किलो गेहूँ की कीमत कितनी, 30 रुपया किलो का भी गेहूँ खाएगा तो 60 रुपया ना। 60 रुपये में एक आदमी 2 वक्त खाना नहीं खा सकता। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अब आदमी ये देख ले कि एक मुतवस्सित आदमी को अगर 2 वक्त खाना खिलाना है, मसलन मेरे जैसा आदमी ये कहे कि भाई आम तौर से सीधा साधा अगर हम खाना किसी ठीक ठाक होटल में खिलाएं, जो बड़ी होटल भी ना हो एकदम छोटी भी ना हो, 100 रुपये से कम एक वक्त में नहीं लगता। तो आज के वक्त में ये मौलाना खालिद साहब ने इसको लिखा है नोट में, आज के वक्त में आदमी इसका अंदाज़ कर ले और उसको फ़िदिया दे दे, जिस पर फ़िदिया वाजिब हो। अब उसके बाद हक़ व बातिल को अलग अलग, फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जो कोई तुम में मौजूद हो इस महीने में उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। इसका मतलब वो जो फ़िदिये वाला था वो मखसूस रह गया कमज़ोर लोगों के लिए। ताकत रखते हुए भी रोज़ा न रख कर फ़िदिया देने की जो सहूलत थी पिछली आयत में, इस आयत में उसको ख़त्म कर दिया। और अब जो मौजूद है ताकत रखता है तो उसको रोज़ा रखना ही पड़ेगा और रोज़े के अलावा उसको कोई चारा नहीं। फिर फरमाया जो मरीज़ हो भी या सफ़र में हो, बाद के दिनों में गिनती पूरी कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुम। अब देखो ये आयत शरीफा जो है रोज़े के मसाइल बयान करने के बीच में आई, तो बज़ाहिर हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी रहेगा क्या समझेगा, रोज़े के मामले में रब ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला फरमाना चाहता है, मुश्किल नहीं। ये इस तरह की आयतें जो होती हैं उसूल जो बयान करती हैं, सारे अहकाम शरीयत उसमें अल्लाह ने आसानी रखी है। कोई हुक्म ऐसा नहीं है इस शरीयत मुतहरा का जिसको एक इंसान बआसानी पूरा न कर सके। शर्त क्या है, शर्त ये है मेरे भाइयों कि हमें अल्लाह ने जिस फितरत पे पैदा किया है हम उस फितरत को तब्दील ना कर दें। बहुत बुरी बात लगेगी आपको, अल्लाह ने हमको एक फितरत अल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह की बनाई हुई एक फितरत है जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया। हमारी फितरत जो अल्लाह ने रखी है ना, हमारी फितरत में भूख है, सोना है, थकने पर आराम करना है, फिर हमारी ज़रूरियात के लिए हमको कमाई करना है वगैरह वगैरह, सब हमारी फितरत में अल्लाह ने रखा है। इस फितरत का जो उसूल है वो ये है कि रब ताला ने फरमाया वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहार माशा, हमने रात को लिबास बनाया, पर्दे की चीज़ बनाया ताकि तू आराम करे, और दिन को हमने
मईशत कमाने का ज़रिया बनाया, दिन को रोशन। मुसलमानों की बड़ी तादाद रात की उल्लू है। अगर मैं रात का उल्लू बन जाऊं तो फिर मैं फजर की नमाज़ कैसे पढ़ सकता हूँ? मैंने अपनी फितरत को बदल दिया। मेरे रब ने रात मेरे आराम के लिए बनाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नमाज ऐशा के बाद गुफ्तगू को यक्र वो नापसंद करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐशा के बाद आप सीधा आराम फरमाते हैं। ऐशा के बाद तो हमारी सुबह होती है। ऐशा के बाद हमारी सुबह। अभी मुझे 2-4 दिन पहले एक साहब ने बताया, आमतौर से ये पुलिस वाले जो बेचारे उनका बंदोबस्त रहता है तो 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे अपना बंद करो बंद करो बंद करो। बोले 12-1 बजे तक उनका 1-2 राउंड हो जाता है। मूनपुरे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ का रहने वाला हूँ। बोले उसके बाद 1 बजे के बाद वो लोग राउंड नहीं लगाते। आप उन्होंने कहा अभी 4 दिन पहले, बोले मौलाना कभी 2 बजे रात के बाद, 2 बजे रात के बाद आप आके मूनपुरा देखो, जैसा ऐशा के बाद गुलजार रहता है उतना गुलजार रहता है। इसलिए पुलिस के आने का कोई डर नहीं रहता, दुकानें खुली रहती हैं। और मालूम नहीं कहाँ के कौन लोग होंगे यार जो रात में जागते होंगे। भाई किसी की रात ड्यूटी है उसके लिए शरण जायज़ है। एक आदमी गार्ड है बेचारा, उसको जायज़ है। कोई आदमी ऐसा है कि रात का ही उसका काम है, वो मिल में काम करता है, यहाँ करता है, तो उसके लिए ठीक है। बाकी लोगों को कहाँ जायज़ है कि वो रात में जागते फिरें? तो हमने अपनी फितरत को मस्क कर डाला, इसलिए हम पर हमें शरीयत पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। बात समझ के आए इधर। फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ आसानी का मामला फरमाना है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। सारे अहकाम जो हैं वो तुम्हारी फितरत के मुताबिक हैं। वले तुकमिलुल इद्दा, और ये भी इसलिए ताकि तुम ये रोज़े की गिनती भी पूरी कर सको आसानी से। और अल्लाह की तकबीर बयान करो इस बात पर कि उसने हिदायत दिया तुम्हें और तुम उसका शुक्र करो। ये जो तकबीर होती है नमाज ईद में, जो ज़ायद 6 तकबीरें हैं। फिर नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहा है जब आदमी, तो जाते वक्त एक रास्ते से जाना और वापसी में दूसरे रास्ते से वापस होना और तकबीर बोलते हुए जाना, ये सब चीज़ें सुन्नतों में हैं। ईद की जो तकबीरें हैं वो वाजिब हैं। आगे फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अब रमज़ान का ताल्लुक़, रोज़ों का ताल्लुक़ दुआओं की कबूलियत से ज़्यादा है। इसलिए कि एक बंदा दिन भर अल्लाह की रज़ा के लिए भूख प्यास मुख्तलिफ, यानी कहना चाहिए कि मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा है, अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब हो जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआएँ कभी रद्द नहीं की जाती उन दुआओं में रोज़ेदार की दुआ भी। रोज़ेदार की दुआ कभी भी रद्द नहीं, जब वो दुआ करता है वो कबूल कर ली जाती है। फरमाया लोग मेरे बारे में आपसे सवाल करते, हुआ ये था कि बाज़ लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता दुआ किया करें, ज़ोर से दुआ करें, कहीं ज़ाते खुदाबंदी की शान में बेअदबी तो नहीं है? क्या चिल्ला रहा है ना? क्या चिल्ला रहा है? तेरे बंद अल्लाह की बारगाह में आवाज़ बुलंद करता है। बाज़ों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल धीरे धीरे ज़रा बुलंद आवाज़ में अगर दुआ करें तो? अलग अलग, यानी सब का सब जो पूछा गया अल्लाह की मोहब्बत में पूछा गया। अल्लाह कितनी मोहब्बत, कैसे दुआ करूं कि मेरे रब की शान में कोई गुस्ताखी ना होने पाए, कैसे दुआ? तो रब को इतना प्यार आया उन पूछने वालों पर कि भाई इज़ा सअलका इबादी, इबादी यानी क्या? मेरे बंदे। मेरे बंदे उनको कहा जिन्होंने पूछा, मेरे अदब में पूछा, मेरी मोहब्बत में पूछा, ये मेरे मखसूस बंदे हैं। जब ये आपसे मेरे बारे में पूछते हैं इन्नी करीब, उन्हें ये बता दीजिए कि मैं तो बिल्कुल करीब हूँ। ये अकेला मकाम है कुरान शरीफ का। ये अल्लाह ने कुरान शरीफ से जो आपको ताल्लुक़ दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कई आयतें ऐसी हैं कुरान शरीफ की जहाँ पर मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए गए। अभी इसके बाद ही के रुकू में इंशाअल्लाह वो आयत आएगी, वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि लोग आपसे चाँद के घटने बढ़ने के बारे में, क्या है चाँद? कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी बारीक हो जाता है, कभी बिल्कुल कभी गायब हो जाता है। क्या है ये, क्या मामला है ये? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे नए चाँद के बारे में या चाँद के घटने बढ़ने के बारे में पूछ। अहिल्ला जो है वो चाँद को कहना। फरमाया कुल
हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाँद जो है ना, ये तुमको वक्त बताने का और बतौर ख़ास हज के अयाम बताने का ज़रिया है। मीक़ात, वक्त बताने वाला, हद बताने वाला। लेकिन उसके पहले क्या फरमाया? कुल। उन्होंने पूछा ना, आप फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदे को बराह रास्त जवाब नहीं दिया। इसी तरह वयसअलूनका अनिल महीज़, लोग आपसे हैज़ क्या है काम, हैज़ा औरत के बारे में पूछते हैं। कुल हिया अज़न, कुल हुवा अज़न, आप ये कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अज़ियतनाक चीज़ है, तकलीफ़ की चीज़ है। फिर उसका है काम है। जितनी जगह सवालिया आयतें हैं कि कोई सवाल के जवाब में कोई आयत अगर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप फरमाइए रूह मेरे रब के हुक्म में से एक चीज़ है। कुल के साथ जितनी सवालों के जवाब में आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह ने, हर जगह बीच में कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये अकेली आयत शरीफा है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, फ़इन्नी करीब, कुल फ़इन्नी करीब नहीं फरमाया। गोया मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका माना ये कि मेरे बंदे, तू बज़ाहिर तो सवाल मेरे नबी से कर रहा था, लेकिन जब तू मेरे नबी से पूछ रहा था, मैं खुद उस सवाल को सुन रहा था, इसलिए बराह रास्त मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं करीब हूँ। मेरा क्या पता पूछता है, मैं करीब हूँ। कितना करीब? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इसकी रगे गर्दन से भी ज़्यादा करीब हूँ। रगे गर्दन कौन सी? ये गर्दन के बीच में जो है ना एक नस, जिसको शहरक बोलते हैं, उस पर अगर छुरी चल गई, इन्ना लिल्लाह, लिक़ाए रब का मौका आ जाता है। ये जो है एक चीज़ ये है भाई, ये माइक कितना करीब है। ये बाल जो है ना, बाल को जुल्फ़ कहा जाता है। बाल को क्या कहते हैं? जुल्फ़ कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जिस्म से एकदम करीब है, जिस्म से लगा हुआ है ना। ये जिस्म का हिस्सा नहीं है। जिस्म का जितना हिस्सा है उसको काटने पीटने की इजाज़त नहीं है, इतना समझ लेना। मैं नाक को थोड़ी छोटी कर लूँ क्या? बिल्कुल इजाज़त नहीं। जैसी बनाया अल्लाह पाक ने, तोते की जैसे लंबी नाक है वैसी रख, वैसे ही जा अल्लाह पाक के यहाँ। नाक कान ये सब छोटा बड़ा नहीं करना भाई। लेकिन बाल, इसको आप काट सकते हैं। ये जिस्म से एकदम करीब है। लेकिन रब ने जब अपनी क़ुर्बत इरशाद फरमाई तो जिस्म के किसी करीबी हिस्से का तज़किरा नहीं फरमाया, बल्कि उस चीज़ का तज़किरा फरमाया जो जिस्म के बीचों बीच में है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और अक़रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो मुबालगा का सीगा है। जब अलिफ लगता है किसी सिफत के साथ तो उसमें मुबालगा पैदा होता है, करीब के बाद अक़रब बनता है। हम इससे ज़्यादा करीब हैं। ये रगे गर्दन जितने उसके करीब, उससे भी ज़्यादा हम इसके करीब। उस अल्लाह की बारगाह में अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपनी दुआएं, इनको पेश करने के लिए किसी के वसीले की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे भाइयों, जितनी ऐसी जाली दुकानदारियाँ चली इस समाज में, मुस्लिम समाज में, उसकी वजह कुरान से दूरी थी। वरना कुरान अगर इसके सामने होता और कोई बोलता, अरे तेरी क्या दुआ कबूल होगी, गंदे इंसान, इतना गुनहगार, अरे तेरी दुआ उस वक्त कबूल होगी जब मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। कहता मेरे रब ने फरमाया, उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान, मेरे रब से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? तू झूठा, तेरी सोच झूठी। मेरे रब ने ये फरमाया, उजीबु दावतद्दाई इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है मैं उसकी दुआ को उजीब, कबूल कर लेता हूँ। सुनता नहीं, कबूल कर लेता हूँ उसकी दुआ को। किसी मोमिन की दुआ कभी मेरा रब रद्द नहीं फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो रब ताला फरमाते हैं उसको खाली हाथ लौटाते हुए मुझे शर्म आती है, उसको खाली हाथ लौटाते हुए मुझे शर्म आती। ऐसा अल्लाह। अब आगे, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइम, पहले रोज़े की रातों में, अब लफ्ज़ क्या है? उहिल्ला, हलाल कर दिया गया, इजाज़त दे दी गई। इसका मतलब इसके पहले मना किया गया था। अब मना कहाँ किया गया पूरे कुरान में? कोई बता दो वो आयत। इंशाल्लाह कभी नहीं हुआ है नहीं तो कहाँ से बताएगा कोई कि 32वां पारा लाएगा क्या? है ही नहीं वो आयत। इसका माना ये
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर ये कुरान जिसको हम वही जली कहते हैं ये तो नाजिल होता ही था। कुछ ऐसे अहकाम भी नाजिल होते थे जो इस कुरान में नहीं दर्ज हैं, उसी को वही खफ़ी और हदीस शरीफ कहा जाता है। और उसको समझे और उसको मालूम किए बग़ैर दीन की मुकम्मल शक्ल किसी को समझ में नहीं आ सकती। जिन लोगों ने हदीस शरीफ का इनकार किया वो तो इस कुरान शरीफ की किसी आयत शरीफा से उनको दफन कैसे करना वो साबित ही नहीं कर सकते। पूरा सबूत जो है एक मोमिन की मैयत को इंतहाई ताज़ीम और तकरीम के साथ उसकी नमाज जनाजा, उसका गुस्ल, उसका कफन, ये सब का सब मिलेगा हदीस शरीफ में और कुरान शरीफ की आयतों में उसका इशारा मिलेगा। नमाज जनाजा का तस्करा है लेकिन उसके पहले उसको गुस्ल दिया जाएगा, उसको कफन दिया जाएगा। अगर अहादीस मुबारका को छोड़े ना तो ईमानदारी की बात यह है कि उसको गड्ढा खोद के वैसे दफन कर फेंक देने का उसको। देखिए बहरहाल उहिल्ल लकुम लैलतिस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में तुम्हारी बीवियों के पास जाना। इसका मतलब इसके पहले मना था। तो रोज़े में जो तीसरी तब्दीली हुई वो ये है। पहली तब्दीली फिर से याद रखो, पहली तब्दीली पहले आशूरा मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, वो रोज़ा नफिल हो गया। दूसरी तब्दीली ताकत रखते हुए भी आदमी शुरू में जब रोज़े फ़र्ज़ फरमाए अल्लाह ने तो ताकत रखते हुए भी आदमी अगर चाहे तो रोज़ा न रखते हुए फ़िदिया दे सकता था। और तीसरी ये कि रोज़ा जब रखा गया यानी रमज़ान की रातों में भी बीवी के पास जाने की इजाज़त नहीं थी, मना था। अब रब ताला ने इजाज़त दे दी। उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए, खोल दिया गया तुम्हारे लिए, इजाज़त दे दी गई तुम्हें लैलतिस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़े की रातों में बीवियों से बेहिजाब होना। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, क्या तमसील बयान। वो औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, इस बैठने की बुनियाद हमारा लिबास है ना। कोई आदमी शरीफ आदमी, शराफत छोड़ दे तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। कोई शरीफ आदमी बेलिबास होकर किसी के सामने जाना नहीं, बेलिबास इंसान पर नज़र डालना भी पसंद नहीं करेगा। अल्लाह ना करे कहीं आप रास्ते से गुज़र रहे हैं और कोई बात बेचारे पागल ऐसे होते हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हम एक मरतबा पागल खाना गए, वहाँ पर जो इंचार्ज थे वो हमारे बहुत ही करीबी आदमी थे। उनका मौलाना एक आध बार आइए मैं आपको बताऊं कि ये दिमाग अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और जब इसमें ज़रा फ़र्क पड़ता तो क्या। तो वो इत्तेफाक से मैं गुज़र रहा था तो मुझे याद आया, मैं चला गया पागल खाने। हमारे यहाँ पागल खाने बहुत मशहूर है। तो आप ऐसा मत बोलना कि मौलाना वहीं के तो आए हुए आप भी दिखते हो करके, नहीं तो आप एक आध बार बोल ही थे हाँ वहीं के आए हुए दिख रहे हैं। अब वहाँ हम गए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पागलों के वार्ड जो थे सबको बेचारे बताए। एक तरफ इशारा करके बताया उन्होंने, मौलाना इधर मैं आपको नहीं ले जा सकता। वो उम्र में मुझसे बड़े थे लेकिन बहुत अदब एहतराम करते, इधर मैं नहीं ले जा सकता। इस तरफ हमने उन पागलों को रखा है कि उनके जिस्म पर कपड़ा जैसे ही डाला जाता है वो कपड़े को नोच के फाड़ के फेंक देते हैं। यानी ये जो दिमाग को अल्लाह ने दुरुस्त रखा है ना, कितनी बड़ी नेमत है, इसका आप ख्याल करो, कितनी बड़ी नेमत है। उन्होंने कहा कितना भी कपड़ा उनको पहनाओ तो सारे के सारे मर्द और अल्लाह माफ़ फरमाए ख़वातीन बेलिबास, एक तार नहीं होता। अब ज़ाहिर शरीफ आदमी देख सकता है, नहीं देख सकता। मेरे भाइयों, बीवी को हमारा लिबास रब ताला ने जिसने उसको मेरे निकाह में दिया, मेरी तकदीर में मेरी बीवी को उसने लिखा। वो पानी का घड़ा लेके नहीं घुस गई, उसको मेरे रब ने मेरी तकदीर में लिखा था। मेरे बच्चों को कि विलादत अल्लाह ने उसके लिए उसको कबूल फरमाया था, रोज़े अव्वल से उसको उसने मेरा लिबास फरमाया और मुझे भी उसका लिबास का माना होता है ढांपने वाला। अगर मैं अपने औरत के, अपनी बीवी के उयूब को, उसकी कमज़ोरियों को लोगों पर जाहिर करता हूँ तो मैं वो जाहिल हूँ जो मुझे पता नहीं कि मेरी बीवी को मेरे रब ने मेरा लिबास कहा है और उसको मेरा लिबास और मुझे उसका लिबास कहा है। अगर मैं अपनी बीवी के उयूब को जाहिर करता हूँ और उसको जलील करने की कोशिश करता हूँ, गोया मैंने इस आयत शरीफा के अहकाम को समझे ही नहीं।
हुन्न लिबासुल लकुम, वो तुमको ढांप के लेके चलेंगी, वो तुम्हारा लिबास हैं। व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। बस वक्त पूरा हुआ दर्स का। आप ये सोच लीजिए, इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि हम अपनी बीवियों का किस दर्जे में लिबास होने का हक़ अदा करते हैं, और उनको भी बताएं तो उनको बेचारियों को हमने वही हलवे मांडे मलीला फलाना ढिकाना गाजी मियाँ और क्या क्या दे दिए, उसी को इस्लाम और दीन समझ के बेचारी है। उनको बताओ तो ये बरकत वाली किताब क्या अल्लाह ने उनको भी मकाम दिया है। याद रखो मेरे भाइयों कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का, अच्छा एक ये भी हो सकता था ना, तुम उनका लिबास हो वो बदन है, या तुम बदन हो वो लिबास है, नहीं, दोनों को लिबास फरमाया। अगर तू बदन है तो वो लिबास है, और वो बदन है तो तू लिबास है, इन दोनों को एक जैसा मकाम। तू उसको ढांप के लेके चल, वो तुझको ढांप के लेके चलेगी, अब पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, और फिर इसी मिले हुए लिबास को मैं हश्र के मैदान में उठाकर फिर अपनी रहमतों का साया करके उसको जन्नत तक पहुँचाऊँगा। और ये रिश्ते ज़ौजियत, ये रिश्ता निकाह जो है, ये वो रिश्ता है जो इस ज़मीन से उठ के जन्नत तक जाने। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फ़रमाए, हमें आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम की तरफ लौट आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे सारे मसाइल का हल इसी किताब में छुपा हुआ है। हम जब तक इस किताब को नहीं थामेंगे, अपने सीने और सफ़ीनों में और अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे मसाइल नहीं हल हो सकते। अल्लाह पूरी उम्मत को रुजू इलल किताब की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रुजू इलल सुन्ना की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा दे। अल्लाह अपने नबी मोहतरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।